हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है दोस्तों। आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी पे एक बार फिर से स्वागत है। आज पढ़ेंगे श्रद्धा और भक्ति निबंध, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है दोस्तों। यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। यह निबंध बहुत सारे राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में भी लगा हुआ है दोस्तों, सिलेबस में, और खासकर ग्रेजुएशन के भी सिलेबस में लगा हुआ है। यदि आप ग्रेजुएशन के विद्यार्थी हैं तो भी आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे कंटेंट एमए बीए के लिए भी इस चैनल पे अपलोड किए गए हैं दोस्तों। आइए हमारे साथ पढ़ते हैं श्रद्धा और भक्ति निबंध पूरा पाठ करेंगे दोस्तों। इससे पहले हम चलेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि शुक्ल से प्रश्न बहुत बनते हैं, खासकर इनके साहित्य इतिहास से। ध्यान दीजिए, हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आगमन समालोचन के नवीन युग में पदार्पण का सूचक है। शुक्ल जी से पूर्व ही की आलोचना गुण दोष गिनाने और रचना की अनुगामिनी होने तक की भूमिका निभा रहे थे। शुक्ल जी ने आलोचना को नई विश्लेषणात्मक दृष्टि से संपन्न करते हुए उसे रचना के समक्ष पहुंचाया। आधुनिक हिंदी आलोचक के सूत्रपातकर्ता के साथ साथ आचार्य शुक्ल जी निबंधकार के रूप में भी विख्यात हैं। उन्होंने मुख्य रूप से विचारपरक भाव प्रधान लिखे हैं। इनके निबंध कितने कैसे हैं तो ध्यान रखिएगा आप सभी। विचारपरक और भावात्मक निबंध हैं। व्यक्तिगत अनुभव से विकसित होते हुए भी उनके निबंध विचार की गंभीर विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति रखते हैं। अपने ललित निबंध के संदर्भ में चिंतामणि की भूमिका में उन्होंने लिखा है, मेरे ललित निबंध विचार प्रधान है। यात्रा करने चली तो है तो बुद्धि, किंतु हृदय को साथ लेकर चली है। क्या कहे हैं, यात्रा करने तो बुद्धि चली थी लेकिन हृदय को भी साथ ले चली है। आचार्य शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले के अगौना नामक गाँव में हुआ था 1884 ईस्वी में, हजारी प्रसाद से पहले। सन 1893 में मिर्जापुर आने पर रमईपट्टी मोहल्ले के एग्लो संस्कृत जुबली स्कूल में दाखिला लेकर 14 वर्ष की उम्र में मिडिल पास किया। इसके बाद वे लंदन मिशन स्कूल में भर्ती हुए। सन 1901 ईस्वी में उन्होंने स्कूल फाइनल परीक्षा पास की। स्कूल में उर्दू अंग्रेजी भाषा के पुष्ट ज्ञान के साथ हिंदी संस्कृत का ज्ञान स्वाध्याय द्वारा प्राप्त किया। सन 1901 में इन्होंने इलाहाबाद में कायस्थ पाठशाला से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की, उत्तीर्ण कर लिए। अब आप देखेंगे शुक्ल जी के बारे में। अभी तो आपने इतनी सारी जो है पढ़ने के लिए, तो 1901 में इन्होंने इलाहाबाद में कायस्थ पाठशाला से इंटरमीडिएट में पढ़ने के लिए नाम लिखवाया, पर पारिवारिक कारणों से उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। 1903 में कचहरियों में अप्रेंटिसशिप शुरू की, पर वहाँ के वातावरण से उन्हें सरकारी नौकरी से घृणा हो गई। ऐसा बहुत बार होता है दोस्तों, क्योंकि सिस्टम किस तरीके का है आप सोच नहीं सकते। आइए, 1904 में जब नायब तहसीलदार बनने का सुयोग उन्हें मिला तो उन्होंने ठुकरा दिया। इसी समय उनका अंग्रेजी में पहला निबंध व्हाट हैज़ इंडिया टू डू हिंदुस्तान रिव्यू में प्रकाशित हुआ, जिसमें भारतीयों के कर्तव्य और सरकारी नौकरियों के प्रति उनके दृष्टिकोण का पता चलता है। आजीविका हेतु उन्होंने मिर्ज़ापुर के कार्यालय में, फिर लंदन मिशन स्कूल में ड्राइंग मास्टर के पद पर कार्य किया। भारतेंदु मंडल के बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के संपर्क में आने पर उनकी प्रेरणा से शुक्ल जी ने साहित्य सेवा का रास्ता अपना लिया। तो आप मान सकते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का शुक्ल जी के जीवन में कितना कुछ महत्व है। लेख 1996 से 1997 में आनंद कादम्बनी में ही प्रकाशित हुआ। जब वो हिंदी साहित्य की तरफ मुड़े तो जो इनका लेख होता था वो कहाँ प्रकाशित होता था, हिंदी आनंद कादम्बनी में प्रकाशित हुआ, जिसके संपादक प्रेमघन जी थे। 1903 में इस पत्रिका का संपादन भार भी प्रेमघन जी ने शुक्ल जी को सौंप दिया। सरस्वती पत्रिका में उनका महत्वपूर्ण निबंध कविता क्या है प्रकाशित हुआ। 1908 में काशी नागरी पचाड़ी सभा आमंत्रण पर हिंदी शब्द सागर के संपादक ने योगदान देने के लिए वे काशी आ बसे। जीवन पर्यंत यही रहे। 1912 में नागरी पचाड़ी काशी के संपादक का दायित्व संभालने के साथ भाव और मनोविकार संबंधी प्रसिद्ध लेखमाला का धारावाहिक प्रकाशन प्रारंभ किया। 1919 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी का अध्यापन शुरू किया।
सन 1937 में हिंदी के विभागाध्यक्ष बने। लंबी अस्वस्थता के चलते 2 फरवरी 1941 ईस्वी को शुक्ल जी का निधन हो गया। शुक्ल जी की गंभीर समीक्षा के नमूने चिंतामणि भाग 1 में संकलित मनोविकार संबंधी उनके निबंध में। ये निबंध मनुष्य के अंतर्वाह्य पक्षों को साथ लेकर चलते हैं। शुक्ल जी मूलतः भाववादी थे, लेकिन भाव में बह जाने की अपेक्षा वे भाव के गुणधर्म को दृष्टतापूर्वक पकड़कर सांस्कृतिक एक सूत्रता में नियोजित करने पर बल देते हैं। शुक्ल जी की दृष्टि मुख्यतः पड़ताल और खोज की दृष्टि है। परंपरा के जीवित अंशों को समसामयिक संदर्भों में परखते चलना और सचेत चिंतन की भांति हस्तक्षेप करना उनका लेख की स्वभाव है। इनके निबंधों में जिज्ञासा, विचारों की मौलिकता और शैलीगत प्रौढ़ता के दर्शन होते हैं। व्याकरण की दृष्टि से भाषा को मानक रूप प्रदान करने की और उनका सुझाव आरंभ से ही रहा। उनकी शैली विषय के अनुरूप गंभीर है। कविता क्या है, निबंध आप पढ़िएगा, हम चैनल पे जरूर पढ़ाएंगे। काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद जैसे काव्य रचना के गंभीर सैद्धांतिक विवेचन परक निबंधों के साथ उन्होंने उत्साह, मित्रता, करुणा, क्रोध, श्रद्धा, भक्ति जैसे मनोविकार संबंधी निबंध भी लिखे। उनकी प्रमुख कृतियां हैं, जैसे आलोचना में देखेंगे तो हिंदी साहित्य का इतिहास है, रसमीमांसा, सूरदास गोस्वामी, तुलसीदास, त्रिवेणी है जिसमें उन्होंने कबीर को छोड़ दिया है, सूर को लिए हैं और तुलसी को लिए हैं। तो ये त्रिवेणी के भी जो है कि पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। त्रिवेणी इसमें शुक्ल जी नहीं, कबीर जी नहीं आएंगे। संपादित ग्रंथ है और जैसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, तुलसी ग्रंथावली, कुसुम संग्रह। यह हो सकता है आपके लिए नया हो तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, कुसुम संग्रह। अनुवाद है, अनुवाद में क्या है, लाइट ऑफ एशिया का ब्रज भाषा पद्य में बुद्ध चरित शीर्षक से बंगला उपन्यास शशांक का हिंदी में अनुवाद किया। तो शशांक को भी याद रखेंगे आप लोग, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चिंतामणि निबंध देखेंगे तो चिंतामणि भाग 1, भाग 2, भाग 3। शुक्ल जी की संपूर्ण रचनाएं राजकुमार प्रकाशन, नामवर सिंह के संपादक में रामचंद्र रचनावली में प्रकाशित हुई। चिंतामणि पर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की ओर से आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मंगला पारितोषिक भी प्रदान किया गया था। साहित्य अकादमी ने मिली थी दोस्तों, मंगला पारितोषिक मिला था। अब हम पढ़ेंगे श्रद्धा और भक्ति निबंध। आज जो है कि अभी आपने पीछा ना कि शुक्ल जी, अभी आपने पीछे देखा कि शुक्ल जी के जो निबंध थे भाव एवं विचार प्रधान थे। तो श्रद्धा और भक्ति में कुछ ऐसा ही आपको जानने समझने को मिलेगा। आइए हमारे साथ पूरे निबंध को हमारे साथ वाचन कीजिए। यहाँ से निबंध शुरू होता है दोस्तों। आइए, किसी मनुष्य में जनसाधारण से विशेष गुण व शक्ति का विकास देख उसके संबंध में जो एक अस्थायी आनंद पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है उसे श्रद्धा कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के साथ साथ पूज्य बुद्धि का संचार करती है, क्योंकि श्रद्धा और भक्ति तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, अभी आप आगे समझेंगे। देखिए, बुद्धि का संचार है। यदि हमें निश्चय हो जाए कि कोई मनुष्य बड़ा वीर है, बड़ा सज्जन है, बड़ा गुणी है, बड़ा दानी है, बड़ा विद्वान है, बड़ा परोपकारी या बड़ा धर्मात्मा है, तो हमारे आनंद का एक विषय हो जाता है। क्या होता है? जैसे कि कोई भी व्यक्ति होगा, जैसे स्वामी विवेकानंद, तो सारे युवा वर्ग उनके पुजारी होते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि उन्होंने, आज वो तो नहीं है ना, लेकिन उनके विचार है ना व्यक्ति के अंदर, वही चीजें आपको समझाई जा रही हैं। तो आप देखेंगे परोपकारी या बड़ा धर्मात्मा है तो वह हमारे आनंद का एक विषय हो जाएगा। हम उसका नाम आने पर प्रशंसा करने लगेंगे, उसे सामने देख आदर से सिर नवाएंगे। कहीं उनकी मूर्तियां होंगी, उनकी तस्वीर होगी तो क्या करेंगे, मेरे अंदर वो श्रद्धा हो जाएगी उनके प्रति। किसी प्रकार का स्वार्थ न रहने पर भी हम सदा उसका भला चाहेंगे। क्या करेंगे? हम उसका सदा भला चाहेंगे कि इनको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, क्योंकि जो जिसको चाहता है उसे प्रेम करता है, तो उसका प्रेमी का कोई अपने क्या करता है, प्रेमी का एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि प्रेमी का कोई अनादर नहीं करना चाहता है। ठीक है, आगे चलिए। भला चाहेंगे, उसकी बढ़ती से प्रसन्न होंगे और अपनी पोषित आनंद पद्धति में व्याघात पहुंचाने के कारण उसकी निंदा न सह सकेंगे। इससे सिद्ध होता है कि जिस कर्म के प्रति श्रद्धा होती है उनका होना संसार को वांछित है। यही विश्व कामना श्रद्धा की प्रेरणा का मूल है। क्या है? मूल है।
प्रेम और श्रद्धा में अंतर यह है कि प्रेम स्वाधीन कार्यों पर उतना निर्भर नहीं, कभी कभी किसी का रूप मात्र उसमें उसका कुछ भी हाथ नहीं उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होने का कारण होता है, पर श्रद्धा ऐसी नहीं होती है। ठीक है, किसी की सुंदर आंख या नाक देखकर उसके प्रति श्रद्धा नहीं उत्पन्न होगी, प्रीति उत्पन्न हो सकती है, मतलब आप उसे प्रेम कर सकते हैं। प्रेम के लिए इतना ही बस है कि कोई मनुष्य हमें अच्छा लगे, पर श्रद्धा के लिए आवश्यक है कि मनुष्य किसी बात में बढ़ा हुआ होने के कारण हमारे सम्मान का पात्र हो। श्रद्धा का व्यापार स्तर विस्तृत है, प्रेम का एकांत है। यहाँ पे आप समझने का प्रयास कीजिएगा, श्रद्धा का व्यापार स्थल क्या है, विस्तृत है। जरूरी नहीं जैसे स्वामी विवेकानंद के आप युवा वर्ग बहुत प्रेम करते हैं तो हजारों युवा प्रेम करते हैं, तो इनका क्या है, इनका व्यापार स्थल मतलब इनकी बहुत सारी विस्तृत है, बहुत सारे लोग इनसे प्रेम करते हैं। प्रेम का अब आप देखेंगे प्रेम का एकांत होता है, जैसे कोई प्रेमी है और वो उससे प्रेम करता है, वो नहीं चाहेगा कि जैसे आप महिला को लीजिए, वो अपने पति से बहुत प्रेम करती है तो क्या चाहेगी कि कोई और महिला उसके पति से प्रेम करे। ठीक है, तो क्या हुआ, प्रेम एकांत है। अब आगे बढ़ेंगे, प्रेम में धनत्व तो अधिक है और श्रद्धा में विस्तार है, दोनों चीज याद रखिएगा। किसी मनुष्य से प्रेम रखने वाला एक दो मिलेंगे, पर उस पर श्रद्धा रखने वाले हजारों सैकड़ों लाखों करोड़ों मिल सकते हैं। क्या करते हैं, करोड़ों मिल सकते हैं। सच पूछिए तो इसी श्रद्धा के आशय से उन कर्मों के महत्व का भाव दृढ़ होता है। ठीक है, जब आप किसी के प्रति आपका लगाव होगा, श्रद्धा होगी, तो आपके कर्म अच्छे होंगे, उनके प्रति आपके विचार अच्छे होंगे, तो आप क्या करेंगे, तो उनका महत्व बढ़ता जाएगा, जिन्हें धर्म कहते हैं। जब आप अच्छे कर्म करेंगे और आपके पास विवेक होगा, सही मार्ग होगा, तो आप भगवान को भी अच्छे से पा सकते हैं, धर्म कहते हैं। और जिनमें मनुष्य समाज की स्थिति है, कर्ता से बढ़कर कर्म का स्मारक दूसरा नहीं, कर्म की क्षमता प्राप्त करने के लिए बार बार कर्ता ही की ओर आँख उठती है। कर्मों से कर्ता की स्थिति को जो मनोहरता प्राप्त हो जाती है, उस पर मुग्ध होकर बहुत से प्राणी उन कर्मों की ओर प्रेरित होते हैं। कर्म अपने सत्कर्म द्वारा एक विस्तृत क्षेत्र में मनुष्य की सद्वृत्तियों के आकर्षण का एक शक्ति केंद्र बन जाता है। क्या बनता है, शक्ति केंद्र बन जाता है, केंद्र होता जाता है। जिस समाज में किसी ऐसे ज्योतिषमान शक्ति केंद्र का उदय होता है, उस समाज में भिन्न भिन्न हृदयों से शुभ भावनाएं मेघखंडों के समान उठकर तथा एक और एक साथ अग्रसर होने के कारण परस्पर मिलकर उतनी घनी हो जाती है कि उनकी घटा से उमड़ पड़ती है और मंगल की ऐसी वर्षा होती है कि सारे दुख और क्लेश बह जाते हैं। क्या होते हैं, बह जाते हैं। हमारे अंतःकरण में प्रिय के आदर्श के रूप का संगठन उसके शरीर या व्यक्ति मात्र के आश्रय से हो सकता है, पर श्रद्धेय के आदर्श रूप का संगठन उसके फैलाए हुए कर्म तंतु के उपादान से होता है। प्रिय का चिंतन हम आंख मूंदे हुए संसार को भुलाकर करते हैं, सही बात है, बात को मान लेते हैं आराम से, भुलाकर करते हैं, पर श्रद्धे का चिंतन हम आँख खोले हुए संसार का कुछ अंश सामने रख कर करते हैं। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। बहुत बार पूछी हुई लाइन है, तो आप ध्यान दीजिएगा। प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। कथन किसका है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रेमी प्रिय को अपने लिए और अपने को प्रिय के लिए संसार से अलग करना चाहता है। जैसे इसमें आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई किसी से प्रेम करता है तो प्रेम में घर माता पिता सबको छोड़ के निकल जाता है। खासकर युवा वर्ग के लिए मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ, बस इसका कोई अन्यथा मत लीजिएगा। देखिए, प्रेमी प्रिय को अपने लिए और अपने को प्रिय के लिए संसार से अलग करना चाहता है। प्रेम में केवल 2 पक्ष होते हैं, श्रद्धा में 3। तो आप याद रखिएगा, प्रेम में कितने पक्ष होते हैं, 2, श्रद्धा में 3। प्रेम में कोई मध्यस्थ नहीं होता, कोई तीसरा एंट्री नहीं कर सकता। प्रेम में कोई मध्यस्थ नहीं होता, पर श्रद्धा में मध्यस्थ अपेक्षित है। जैसे इसको समझिए आप, जैसे कि कोई बाबा जिसे आप बहुत प्रेम करते हैं, उनके मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं। आप चाहेंगे मेरा साथी भी वहाँ चले, अगर मेरी कुछ भलाई हुई तो उसकी भी हो जाए। लेकिन जब आप श्रद्धा में ये चीज़ आपको मिलेगी। देखो, श्रद्धा में 3 पक्ष होता है। आप हुए, आपको ले जाना वाला हुआ, ठीक है,
और आपके प्रभु हुए, 3 लोग हुए। देखिए, प्रेम में कोई मध्यस्थ नहीं है, पर श्रद्धा में मध्यस्थ अपेक्षित है। प्रेमी और प्रिय के बीच कोई और वस्तु अनिवार्य नहीं, पर श्रद्धालु और श्रद्धेय के बीच कोई वस्तु चाहिए। इस बात का स्मरण रखने से यह पहचानना उतना कठिन न रह जाएगा कि किसी के प्रति किसी का कोई अंतर्गत भाव प्रेम है या श्रद्धा है। समझ पा रहे होंगे आप। यदि किसी कवि का काव्य बहुत अच्छा लगा, किसी चित्रकार का बनाया हुआ चित्र बहुत सुंदर जचा और हमारे चित्त में उस कवि या चित्रकार के प्रति एक श्रद्धेय भाव उत्पन्न हुआ, तो वह श्रद्धा है, क्योंकि यह काव्य का चित्र रूप मध्यस्थ द्वारा प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ? मध्यस्थ द्वारा प्राप्त हुआ। प्रेम का कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है, पर श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है। कभी कभी केवल एक साथ रहते रहते 2 प्राणियों में यह भाव उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? यह भाव उत्पन्न हो जाता है कि वे बराबर साथ रहे, उनका साथ कभी ना छूटे। प्रेमी प्रिय के संपूर्ण जीवन क्रम के सतत साक्षात्कार का अभिलाषी होता है। वह उसका उठना, बैठना, चलना, फिरना, सोना, जागना, खाना पीना सब कुछ देखना चाहता है। संसार में बहुत से लोग उठते बैठते चलते फिरते, पर सबका उठना बैठना चलना फिरना उसको वैसा अच्छा नहीं लगता। इसे आप समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। प्रेमी प्रिय के जीवन को अपने जीवन से मिलाकर एक निराला मिश्रण तैयार करना चाहता है। वह 2 से 1 करना चाहता है। सारांश यह कि श्रद्धा में दृष्टि पहले कर्मों पर से होती हुई श्रद्धेय तक पहुँचती है और प्रीति में प्रिय से होती हुई उसके कर्मों आदि पर आ जाती है। एक में व्यक्ति को कर्मों द्वारा मनोहरता प्राप्त होती है, दूसरे में कर्मों को व्यक्ति द्वारा। एक में कर्म प्रधान है, दूसरे में व्यक्ति प्रधान है। तो आप इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से जानने का प्रयास कीजिए और समझने का। किसी के रूप को स्वयं देखकर हम तुरंत मोहित होकर उससे प्रेम कर सकते हैं, पर उसके रूप की प्रशंसा किसी दूसरे से सुनकर झट हमारा प्रेम नहीं उमड़ सकता। इसे समझने का प्रयास कीजिए। जैसे आप किसी मंदिर नहीं गए, मतलब किसी बाबा के यहाँ नहीं गए हैं, इसे समझिए। तो किसी के रूप को स्वयं देखकर, जैसे आप देख लेंगे कोई बाबा हैं, वो आपको क्या करे, स्वयं देख लिए, उनके कामों को देख लिए, उनको कथा को देख लिए, आप मोहित हो गए, ठीक है, उनसे प्रेम कर बैठे। लेकिन वही कथा वही बाबा के को कोई तीसरा व्यक्ति आपको बताएगा कि ऐसे ऐसे हैं, ऐसे ऐसे इनका काम है, तो क्या आपको उतनी चीज़ प्रभावित करेगी? आपका प्रेम झट से उमड़ पड़ेगा? नहीं। कुछ यही आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। कुछ काल तक देखिए, किसी के रूप को स्वयं देखकर हम तुरंत मोहित होकर उससे प्रेम कर सकते हैं, पर उसके रूप की प्रशंसा किसी दूसरे से सुनकर झट हमारा प्रेम उमड़ नहीं सकता। कुछ काल तक हमारा भाव लोभ के रूप में रहेगा, पीछे यह प्रेम में परिणित हो जाएगा। कभी कभी क्या करेंगे, हम चलेंगे तो मुझे वहाँ कुछ मिलेगा, तो लोभ में रहेगा, पीछे यह प्रेम भी परिणित हो जाएगा। हो सकता है बात यह है कि प्रेम एकमात्र अपने ही अनुभव पर निर्भर रहता है, पर श्रद्धा अपनी सामाजिक विशेषता के कारण दूसरों के अनुभव पर भी जगती है। रूप की भावना का बहुत कुछ संबंध व्यक्तिगत रुचि से होता है। अतः किसी के रूप और हमारे बीच यदि तीसरा व्यक्ति आया तो इस व्यापार में सामाजिकता आ गई, क्योंकि हमें उस समय यह ध्यान हुआ कि उस रूप से यह तीसरे व्यक्ति को आनंद या सुख मिला और हमें भी मिल सकता है। जब तक हम किसी के रूप का आनंद या सुख मिला और हमें भी मिला सकता है, तब तक हम किसी के रूप का बखान सुनकर वाह वाह करते जाएंगे। तब तक हम एक प्रकार के लोभी अथवा रीसने वाले या कद्रदान की कहलाएंगे, पर जब हम उसके दर्शन के लिए आकुल होंगे, उसे बराबर अपने सामने ही रखना चाहेंगे, तब प्रेम का सूत्रपात समझा जाएगा। श्रद्धा भजन पर श्रद्धावान अपना किसी प्रकार की अधिकार नहीं रखता। श्रद्धावान क्या करता है? किसी पर अपना अधिकार नहीं रखना नहीं चाहता, पर प्रेमी प्रिय के हृदय पर अपना अधिकार चाहता है कि मेरी है तो मेरी ही होके रहे, या मेरा है तो मेरा रहे, ठीक है। श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। श्रद्धा क्या है? एक सामाजिक भाव है। इसे सभी श्रद्धा के बदले में हम श्रद्धेय से अपने लिए कोई बात नहीं चाहते। श्रद्धा धारण करते हुए हम अपने को उस समाज में समझते हैं जिसके किसी अंश पर, चाहे हम व्यष्टि रूप में उसके अंतर्गत न भी हो, जानबूझकर उसने कोई शुभ प्रभाव डाला। श्रद्धा स्वयं ऐसे कर्मों के प्रतिकार में होती है जिनका शुभ प्रभाव
अकेले हम पर नहीं बल्कि सारे मनुष्य समाज पर पड़ सकता है। श्रद्धा एक ऐसी आनंदपूर्ण कृतज्ञता है जिसे हम केवल समाज के प्रतिनिधि रूप में प्रकट करते हैं। सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध या घृणा प्रकट करने के लिए समाज ने प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व प्रदान कर रखा है। यह काम उसने इतना भारी समझा है कि उसका भार सारी मनुष्यता को बांट दिया है। दो चार माननीय लोगों के ही सिर पर नहीं छोड़ रखा है। जिस समाज में सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध प्रकट करने के लिए जितने ही अधिक लोग तत्पर पाए जाएंगे उतना ही वह समाज जागृत समझा जाएगा। जैसे आप समझिए कि मान लीजिए कि कोई सरकार बनी है, जितना मैनिफेस्टो उन्होंने लागू किया उतना नहीं कर पाए, तो यहाँ पे जनता विरोध करेगी, तब समझ में आएगा कि वह जनता कैसी है, जागृत है। ठीक है, इसी उदाहरण से आप समझिए श्रद्धा की सामाजिक विशेषता एक इसी बात से समझ लीजिए कि जिस पर हम श्रद्धा रखते हैं उस पर चाहते हैं कि कोई और भी श्रद्धा रखे। क्या करे, कोई और भी श्रद्धा रखे, मतलब जिस भगवान को हम मानते हैं। जैसे हम कोई मंदिर जा रहे हैं तो हम कहेंगे तुम भी चलो जी मेरे साथ मंदिर, तो हम श्रद्धा रख रहे हैं, सामने वालों को भी प्रेरित कर रहे हैं तुम भी हमारे प्रभु के प्रति श्रद्धा रखो। जिससे हमारा प्रेम होता है उससे और 10-5 आदमी प्रेम रखे, इसकी हमें परवाह क्या, इच्छा ही नहीं होती। मतलब हम नहीं चाहेंगे कि मेरे प्रेमी से कोई भी प्रेम करे, इच्छा नहीं होती, क्योंकि हम प्रिय पर लोभवश एक प्रकार का अनन्य अधिकार या इजाहा करना चाहते हैं। श्रद्धालु अपने भाव में संसार को भी सम्मिलित करना चाहता है पर प्रेमी नहीं। श्रद्धालु क्या कहता है कि संसार को अपने भाव में सम्मिलित करना चाहता है पर प्रेमी ऐसा कुछ नहीं करता। श्रद्धा और प्रेम में यही अंतर है दोस्तों, याद रखिएगा। जब तक समष्टि रूप में हमें संसार के लक्ष्य का बोध नहीं होता और हमारे अंतःकरण में सामान्य आदर्शों की स्थापना नहीं होती, तब तक हमें श्रद्धा का अनुभव नहीं होता। बच्चों में कृतज्ञता का भाव पाया जाता है पर सदाचार के प्रति उस कृतज्ञता का नहीं जिसे श्रद्धा कहते हैं। ठीक है, अपने साथ किए जाने वाले जिस व्यवहार के लिए वे कृतज्ञ होते हैं उसी को दूसरों के लिए होते देख कर्ता के प्रति कृतज्ञता होना वे देर में सीखते हैं। उस समय सीखते हैं जब वे अपने को किसी समुदाय या अंग समझने लगते हैं। उन्हें समझ में आएगा कि मेरा स्वार्थ है या नहीं, तो वो ऐसा कुछ करेंगे। ध्यान दीजिए, अंग समझने लगते हैं। अपने साथ या किसी विशेष मनुष्य के साथ किए जाने वाले व्यवहार के लिए जो कृतज्ञता होती है वह श्रद्धा नहीं है। श्रद्धालु की दृष्टि सामान्य की ओर होनी चाहिए, विशेष की ओर नहीं। अपने संबंधों के प्रति किसी को कोई उपकार करते देख यदि हम कहें कि उस पर हमारी श्रद्धा हो गई है तो यह हमारा पाखंड है। हम झूठ मूठ अपने को ऐसे उच्च भाव का धारण करता प्रकट करते हैं, पर उसी सज्जनता को 10-5 और ऐसे आदमियों का जब हम उपकार करते देखते हैं जिन्हें हम जानते तक नहीं, और इस प्रकार हमारी दृष्टि विशेष से सामान्य की ओर जाए, तब यदि हमारे चित्त में उसके प्रति पहले से कहीं अधिक कृतज्ञता या पूज्य बुद्धि का उदय हो तो हम श्रद्धालु को की उच्च पदवी के अधिकारी हो सकते हैं। सामान्य रूप में हम किसी के गुण या शक्ति का विचार सारे संसार के संबंध करके करते हैं। क्या करते हैं? संबंध करके करते हैं, अपने से या किसी विशेष प्राणी से संबंध करके नहीं। हम देखते हैं कि किसी मनुष्य में कोई गुण या शक्ति है, उसका प्रयोग मैं चाहे जहाँ और जिसके प्रति कर सकता है। आगे देखेंगे, श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरों का महत्व स्वीकारना, अतः जिसकी स्वार्थबद्ध दृष्टि अपने से आगे नहीं जा सकती अथवा अभिमान के कारण जिन्हें अपनी ही बड़ाई के अनुभव की लत लग गई है, उनकी इतनी समाई नहीं है कि वे श्रद्धा ऐसे पवित्र भाव को धारण करे। स्वार्थियों और अभिमानियों के हृदय में श्रद्धा नहीं टिक सकती, उनका अंतःकरण संकुचित है। मतलब जो लोग स्वार्थी होते हैं और अभिमानी होते हैं, घमंडी लोग होते हैं, उनके हृदय में श्रद्धा नहीं टिक सकती। लेखक आपको बता रहे हैं ऐसा होता भी है वर्तमान में, यदि आप देखेंगे ना तो कुछ ऐसा ही है, नहीं टिक सकती। उनका अंतःकरण संकुचित और मलिन होता है, गंदा होता है, उनके अंदर गंदे विचार भरे होते हैं कि वे दूसरों की कृति का यथार्थ मूल्य नहीं परख सकते। अब हम आगे देखेंगे श्रद्धा के प्रकार। और दोस्तों वीडियो
जो है कि यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि यह जो श्रद्धा और भक्ति निबंध है थोड़ा टफ माना जाता है शुक्ल जी का, क्योंकि यह व्यक्ति और विचार परक निबंध है, जिसे आप शुक्ल जी के परिचय में ही पढ़ लिए थे। और एक बार में वीडियो समझ में नहीं आएगी दोस्तों, तो दो बार रिपीट करके आप वीडियो को देखिएगा, ताकि आप अच्छे से समझ पाए। तो फिर हम आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। स्थूल रूप से श्रद्धा 3 प्रकार की कही जाती है। यहीं से आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो व्याख्यान पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा दोस्तों। यदि आप चैनल पे निरंतर बने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे वीडियो तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मुझे बड़ा दुख होता है दोस्तों, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसा क्यों आप किए। धन्यवाद दोस्तों।